राधे राधे दोस्तों, स्टडी विथ राघव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खूंटे का घोड़ा। कहानी का शीर्षक है खूंटे का घोड़ा। तो कहानी के अंत तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बातों सी मीठी, कहानी सी झूठी, घड़ी घड़ी विश्राम, जाने सीताराम। शक्कर का घोड़ा, शक्करपारे की लगाम, ऐसे ऐसे बुधिया की नानी एक दिन कहने लगी कहानी। एक था बंजारा, बड़ा ही सीधा, नेक और दयालु। उसके पास था एक ऊंचा, पूरा तेज तर्रार घोड़ा। बंजारा घोड़े को बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है। इतना कहकर नानी हो गई चुप। बुधिया के मन में मच गई खलबली। उसने पूछा, बताओ ना नानी, क्या हुआ उस दिन। नानी ने खांस कर गला साफ किया और बोली, उस दिन बंजारा घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। उसका रास्ता गुजरता था जंगल से। जंगल में था खूब बड़ा तालाब। बंजारे ने सोचा, चलो घोड़े को पानी पिला दूं। वह तालाब के किनारे गया और घोड़े ने पिया जी भरकर पानी। बंजारा चलने लगा। तभी उसे एक गड्ढे में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बंजारे को देखकर उस बूढ़े आदमी ने आवाज़ दी, अरे भाई, मुझे यहाँ से निकालो। अगर मैं यहीं पड़ा रहा तो भूखा प्यासा मर जाऊँगा। बंजारे को दया आ गई। उसने बूढ़े आदमी को गड्ढे से बाहर निकाला। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम भले आदमी हो, मैं पास ही रहता हूँ। लोग मुझे बाबा कहकर बुलाते हैं। घास काटते समय धोखे से इस गड्ढे में गिर पड़ा था। तुम न आते तो जाने कब तक इसी में पड़ा रहता। अगर कोई मुश्किल आ पड़े तो मेरे पास ज़रूर आना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना कहकर बाबा अपनी झोपड़ी की ओर चला गया। बंजारे ने भी अपना रास्ता पकड़ा। इतना कह नानी दम भरने को रुक गई। बुधिया बोली, काम तो बंजारे ने अच्छा किया, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। फिर आगे क्या हुआ? क्या बंजारे को भी उस बूढ़े आदमी की मदद की ज़रूरत पड़ी? नानी ने कहा, थोड़ा रुको, आगे क्या हुआ कुछ ठहर कर बताती हूँ। एक बार की बात है। बंजारे को अपने डेरे पर लौटते समय रात हो गई। सूना रास्ता, साए साए चलती हवा और बियाबान जंगल। बंजारा चौकन्नी निगाह किए घोड़े पर बैठा चला जा रहा था। अचानक क्या देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है। उस आदमी ने बंजारे को टोका, अरे इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? जंगल की राह, उस पर अकेले कहीं कोई खतरनाक जानवर मिल जाए तो क्या करोगे? बंजारे ने कहा, करूँ भी तो क्या, डेरे पर तो जाना ही होगा। वह आदमी बोला, मेरा गांव पास में ही है, चलो मेरे साथ रात भर रुकना, सुबह अपनी राह लेना। बंजारे ने कहा, पर तुम्हें बेकार में परेशानी होगी। बंजारे की क्या बात, परेशानी की क्या बात, तुम मेरा घर थोड़े ही साथ ले जाओगे। उस आदमी ने बंजारे की बात का जवाब दिया। बंजारा मीठी मीठी बातें सुनकर उसके साथ हो लिया। उस आदमी ने बंजारे को अपने घर ले जाकर खूब आओ भगत की। घोड़े को भी एक खूंटे से बांधा, दाना खिलाया, बंजारे को खाट पर सुलाया और स्वयं जमीन पर सोया। बंजारा मन में सोचता, कितना भला है यह आदमी। यह सोचते सोचते बंजारा सो गया। चैन की नींद। सवेरे मुर्गे ने बांग दी तो बंजारा जागा। वह आदमी भी उठा। बंजारे ने हाथ मुँह धोया और दातुन की। अपने घर ठहराने के लिए उस आदमी को धन्यवाद दिया। बंजारा चलने को तैयार हुआ। जैसे ही उसने अपने घोड़े की लगाम को हाथ लगाया, वह आदमी चिल्लाया, अरे अरे, यह क्या, मेरा घोड़ा कहाँ ले जा रहे हो? बंजारा घबरा कर बोला, तुम्हारा घोड़ा? घोड़ा तो मेरा है। वह आदमी डपट कर बोला, चुप रहो, यह मेरा घोड़ा है। कल रात को ही तो मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। खूंटा भी मेरा, घोड़ा भी मेरा। बंजारे के तो यह सुनकर होश ही उड़ गए। यह कैसी मुसीबत गले आ पड़ी। बंजारा बोला, भाई हंसी मत करो, घोड़ा मेरा है। रात में इसी घोड़े पर बैठकर तो मैं तुम्हारे घर आया था। वह आदमी क्यों मानने वाला था, बोला, नहीं घोड़ा मेरा है। दोनों झगड़ने लगे। बंजारा कहता घोड़ा मेरा है, वह आदमी कहता घोड़ा मेरा है। दोनों का झगड़ा सुनकर उस आदमी के दोनों पड़ोसी भी आ गए। बंजारे ने उनसे कहा,
देखो भाइयों, कैसा अंधेर है। यह आदमी मेरे घोड़े को अपना बता रहा है। बंजारे को क्या मालूम था कि वह आदमी और उसके दोनों पड़ोसी ठग थे, मिलजुल कर सीधे साधे लोगों को ठगते थे। उन दोनों ने ठग की हाँ में हाँ मिलाई और बंजारे को डरा धमका कर भगा दिया। बुधिया बोली, बेचारा बंजारा। पर नानी, उस बंजारे ने अपना घोड़ा पाने के लिए कुछ नहीं किया। नानी ने कहा, सुनती रहो, अभी पूरी कहाँ हुई कहानी, जरा दम ले लूँ तो आगे कहूँ। नानी ने आगे की कहानी सुनाई। मुसीबत का मारा बंजारा हैरान परेशान क्या करे, कहाँ जाए। बंजारे को बूढ़े बाबा की बात याद आई। वह जंगल में तालाब के पास पहुंचा। बंजारे ने बाबा को पुकारा। बंजारे की आवाज़ सुनकर बूढ़ा बाबा झट अपनी झोपड़ी से निकल आया। बाबा ने कहा, आओ बंजारे भाई, कैसे हो। बंजारे ने घोड़े छीनने जानने का सारा किस्सा सुनाया। बाबा बोला, चिंता मत करो, उन ठगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेंगे। दूसरे दिन बाबा और बंजारा जा पहुँचे उस गांव के मुखिया के पास। बंजारे ने सारी घटना मुखिया को बताई और घोड़ा वापस दिलाने की विनती की। मुखिया ने घोड़े समेत उस ठग को बुलाया। मुखिया ने ठग से पूछा, तुमने बंजारे का घोड़ा क्यों ले लिया। ठग ने कहा, मुखिया जी, घोड़ा तो मेरा है, कल रात को ही मेरे खूंटे ने इसे पैदा किया है। इस बात के कई गवाह हैं। उसके दोनों पड़ोसी ठगों ने गवाही दी कि हाँ हाँ ऐसा ही हुआ। मुखिया यह बात सुनकर सोच में पड़ गया। मुखिया जानता था कि ये लोग चोर और ठग हैं, पर मिलजुल कर झूठ बोलने और गवाही देने के कारण बचे रहते हैं। बाबा यह सब देख रहा था। उसने सोचा, मौका अच्छा है। वह झूठ मूठ सोने लगा। मुखिया ने उसे जगाकर पूछा, तुम किस लिए आए हो और सो क्यों रहे हो। बाबा बोला, मुखिया जी, मैं जंगल में एक तालाब के किनारे रहता हूँ। कल रात आपके गांव का यह आदमी घोड़े पर बैठकर आया। इसने तालाब के पानी में आग लगा दी। जब मैं पानी में लगी आग बुझाने लगा तो इसने मेरी 1000 असरफियाँ चुरा ली और भाग आया। मेरी असरफियाँ दिला दीजिए। मुखिया बाबा की बात समझ गया। उसने उस ठग से 1000 असरफियाँ देने को कहा। ठग बोला, मुखिया जी, यह बूढ़ा झूठ बोल रहा है, आप ही बताइए, कहीं पानी में आग लगती है। बाबा ने कहा, जब लकड़ी का खूंटा जीते जागते घोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती। मुखिया ने ठग से कहा, इनका कहना ठीक है, या तो बंजारे का घोड़ा लौटाओ या 1000 असरफियाँ दो। अब क्या था, पलट गया पासा। अस्ता पछता कर ठग ने लौटाया बंजारे का घोड़ा। मुखिया ने ठगों को किया गांव से बाहर। बंजारा बाबा की चतुराई की बढ़ाई करता अपने डेरे में लौटा। जैसे बना बंजारे का काम, वैसे बने सबके काम। इतना कहकर नानी ने खत्म की कहानी। बुधिया ने बजाई ताली। आपके लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी स्टोरी लेके आती हूँ दोस्तों, तो कहानी के अंत तक बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और